हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 10th के हिंदी, यानी कि ये तो क्लास 8th के हैं लेकिन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। आज इनका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये एक कविता है। कविता में तो कुछ ज्यादा होते नहीं है समझने के लिए, बस इसमें थोड़ा सा बात हम समझेंगे और इसको समाप्त करेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही कम समय का है, आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये बुक है और इसमें सारा कविता लिखा हुआ है, आप इसी को पढ़ सकते हैं और हम इसको ही समझाने वाले हैं। ये जो कविता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये जो कविता है, ये कविता को लिखने वाला यानी कि जिनको बोलते हैं हम लोग लेखक, क्या बोलते हैं? लेखक। इनको लिखने वाले हैं शंकर शैलेंद्र। बस आपको ये चीज याद करना है। और दूसरी बात है कि ये कविता जो है आखिर ये क्या कहना चाहता है, इसको समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। क्या कहता है कि कविता में बता रहे हैं कि गहरा जीवन, आपके जो जीवन है उनके शुरू से लेकर अभी तक जो जो चीज बीते हैं उनको उत्साह को प्रकट करती है। मतलब आपके जीवन के उत्साह को क्या करती है? प्रकट करती है, उजागर करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर, क्या कहता है कि इस जीवन में अतीत के मतलब आपके पास्ट के जो चीज बीत चुके हैं उनके दुखदाई, मतलब आप जो जीवन में दुख काटे हैं उनको भूल करके क्या करती है? आशा आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा करती है। मतलब आपके अतीत के बात को भूलकर एक नया जीत की दुनिया का स्वागत करती है। मतलब अपने जीवन में अतीत को भूलकर और अपने जीवन की एक नया उत्साह जगाकर, नया जीत की उत्साह जगाते हैं और उसको ही क्या करते हैं? प्रेरणा करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। तो ये कविता कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसको हम पढ़ के समझा दें वो भी हम कर देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर है, ये कविता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप इसको खुद से ही पढ़ सकते हैं और इसमें प्रश्न उत्तर भी नहीं है कि हम उसको बताएंगे। दूसरे चैप्टर में हम प्रश्न उत्तर को भी लेंगे और इस चैप्टर में हम बात को सिर्फ समझते हैं। ये जो लिखने वाले हैं शंकर शैलेंद्र, ये चीज आपको एक नंबर पे ये चीज याद रखना है। और ये कविता क्या कहना चाहती है आप उनको याद रखिए। उसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो कि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो इससे क्या होगा कि कविता में जो जो वर्ड आपको भारी लगेगा उसका वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो ये शब्दार्थ को पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है यकीन। यकीन का मतलब होता है भरोसा। यहाँ पर जो है ना कविता में लिखा हुआ है यकीन, आपको यकीन अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसका शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बगल में कि भरोसा। आप भरोसा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भरोसा क्या होता है, किसी पे यकीन करना या भरोसा करना, उम्मीद करना। सितम। सितम का मतलब होता है जुल्म। क्या होता है? जुल्म होता है। और तीसरा है गुजर, मतलब बीतना। जो चीज आपके जिंदगी में गुजर गया है यानी कि बीत चुका है, पास्ट में है, उसी की बात हो। आगे कहता है चमन। चमन का मतलब होता है बाग या तो फुलवाड़ी। अगला है बहार। बहार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। बहार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। अगला कहता है जुल्म। जुल्म मतलब अत्याचार, किसी पर जुल्म करना, किसी को बिना कसूर के मार देना, किसी पर जुल्म करना यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। अगला कहता है सिंगार। सिंगार का मतलब होता है श्रृंगार। आप श्रृंगार देखेंगे कविता में लिखा हुआ, आपको तो समझ में नहीं आने वाला, इसलिए श्रृंगार उसका वर्ड मीनिंग बगल में दिया हुआ है। कारवां का मतलब होता है काफिला। क्या होता है? काफिला। आगे है जमीन। जमी। जमी का मतलब है जमीन। और अगन। अगन का मतलब होता है आग। जलजले। जलजले का मतलब होता है भूकंप। इधर हाल फिलहाल में भी भूकंप आए थे। स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। स्वराज्य क्या मतलब? अपना राज्य, खुद का राज्य जो है उसी को हम लोग स्वराज्य बोलते हैं।
और इसमें देखिए कुछ प्रश्न उत्तर तो है नहीं, कविता है, इसलिए छोटा चैप्टर है और स्टार्टिंग है, और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप खुद सोचिएगा कि इसमें तो कुछ है नहीं, इतना लंबा वीडियो हम कैसे देखें। तो इसलिए हम अपनी बात को अब खत्म करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि दूसरा चैप्टर जो है ईदगाह, इस ईदगाह के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखेंगे, सारा थ्योरी समझेंगे, और उनका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें होगा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे और थ्योरी को इसी तरह क्लास में मतलब समझने वाले हैं बोर्ड पर। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए